हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे वो प्रश्न हैं जो हमारे टेस्ट में दिया गया था, और वो भी मैं क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ जो न्यूमेरिकल हो, जो हमारे टेस्ट में दिया गया था। नेक्स्ट टाइम आपको टेस्ट में होने की संभावना है, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी कॉन्सेप्ट को समझें, और वो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, मैं इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अहमदाबाद दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको अहमदाबाद क्लिक करना है। अगर एक और क्वेश्चन रेलवे पूछता है कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर क्या कीजिएगा? कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वस्त्र के लिए उद्योग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि मैनचेस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? मतलब ऑडिबल रेंज पूछ रहा है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के लिए ये है ऑडिबल रेंज है। इससे 20 किलो हर्ट्ज से एबव को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे में, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी वाले को साउंड को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। ये तीनों क्वेश्चन बन चुका है रेलवे में, आप ध्यान रखिए, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की? देखिए इजी क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के लिए इन्होंने स्थापना की थी, जो साउथ इंडिया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सी मिश्रण को अलग किया जा सकता है कीप और फिनल के द्वारा? देखिए आपको नमक और पानी को कीप से कहाँ से कर सकते हैं, फिनल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम मिक्सिबल है, एकदम मिल जाते हैं। विपरेशन को टेक्निक दूसरा इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अल्कोहल आयोडीन ये भी मिल जाता है बिल्कुल, जैसे पानी में अल्कोहल मिल जाता है, नमक मिल जाता है, आपको आयोडीन में अल्कोहल में मिल जाता है आयोडीन, तो ये मिसिबल। लेकिन देखिए तेल और पानी रहेगा ना, उसको फनल के द्वारा या कीप के द्वारा, फनल या कीप के द्वारा इसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पर ऑप्शन ये सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। अत्यधिक विकसित बच्चे को अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है, यानी ये बोल रहा है कि बच्चा डेवलप ना हो पूरी तरह, फिर भी वो बच्चे को जन्म दे देता है। देखिए इसको बोलते हैं मार्सुपियन। मार्सुपियन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मार्सुपियन एनिमल कौन है, उसमें से आपको ये करना है, ऑड वन आउट करना रहता है। ठीक है, तो ये कंगारू होता है। क्या करता है? देखिए ये कंगारू है, कंगारू अपने बच्चों को ये थैली में है ना, इसको डेवलप नहीं होता, इसी में लेकर घूमते रहता है। ये इसी के लिए इसी पूछ रहा है कि विकसित बच्चे को जन्म नहीं होता है, तो क्या होता है? कंगारू। ठीक है, आपको मार्सुपियन लिखा हुआ मिल सकता है या ये। चलिए बोल रहा है कि इसमें से किसका विकेट बी, हाँ ठीक है, ये पूछ रहा है बलवंत राय विवेकी केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत के लिए मतलब कि आपको सेंटर और स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर का है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर जो होता है उसको डिसेंट्रलाइज करना, मतलब इसको भी पावर हो जाना। तो ये कौन करने का काम किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। एक और क्वेश्चन इसी से पूछता है कि इलेक्शन कमीशन है जो, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल पूछता है, इससे आपको याद रखिएगा 324 आर्टिकल है इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन से क्वेश्चन एक रहेगा, आप इसको मान के चलिए, या तो ये प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लोकसभा रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन एक रहेगा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अभी इसमें पूछा रिसिया क्या है? रिसिया तो ब्रायोफाइटा है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है रेलवे की अलजाई है, अलगाई, इसको अलगाई बोलते हैं, जो ग्रीन ग्रीन होता है, इसका पत्ता और ये वृक्ष तना विभक्त नहीं किया जा सकता, उसी को वो क्या बोलता है? थैलोफाइटा होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जी का मान पूछा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जी का सब वैल्यू सेम दिया है, केवल बस आपको यूनिट पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं ले जाएंगे। आता हुआ भी क्वेश्चन आपको वैल्यू याद है, फिर भी यूनिट आपको करने आ रहा है तो नहीं बना पाए। तो इस यहाँ पर काम होता है फोर्स बराबर क्या होता है? M1 M2 बाई में R²। ठीक है, जी होता है, तो यही वैल्यू को पूछ रहा है। देखिए फोर्स क्या होता है? फोर्स का न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। देखिए यहाँ पर है आपको डिस्टेंस का क्या होता है? ऊपर चला जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे ये आ जाएगा तो ये kg², और जब ये kg² ऊपर जाएगा तो kg² पर माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg क्या है? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून कब मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है रेलवे हाल ही फिलहाल में, वेटलैंड दिवस
कब आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कीजिएगा 2 फरवरी कीजिएगा, क्या कीजिएगा 2 फरवरी कीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसी में पूछता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा 16 सितंबर कीजिएगा, क्या कीजिएगा 16 सितंबर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तत्वों को दूसरी समूह में कहलाता है। देखिए पहला हो या दूसरा हो, देखिए मेटालिक जितना भी पहला ही ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है, दोनों में क्या होता है कि दोनों ये जो इसमें रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, मेटल रहते हैं, क्या रहते हैं, मेटल। तो मेटल आपको पता है मेटल क्या बनाता है, क्षार बनाता है, क्षारीय बनाता है। कोई भी चीज़ मेटल हो तो क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। तो क्षारीय होगा और क्या होगा मिड अर्थ मेटल, इसको जैसे कि इसमें होगा आपको बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, आयरन, ठीक है। तो ये क्या होगा क्षारीय मृदा। अब पहला भी रहेगा तो वो भी इससे भी आप ले जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछता है हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए 17 ग्रुप को क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। निष्क्रिय ग्रुप किसको कहते हैं, 18 को कहते हैं। क्षारीय धातु बताइए दिए 1A, ये क्या था 2 था। चलिए भारत के राजस्थान में स्थित है धार्मिक शहर है पुष्कर मेला जो कैमल के लिए फेमस है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा है। ये तो आप क्या इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। हाँ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि 13 सेकेंड में लौट, एक बॉल है मान लीजिए ये बॉल है, ऊपर गई, ठीक है, और वापस भी आ गई टिक 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 यहाँ से नीचे आ गई, तो कितना लगा टोटल समय कितना लगा 13.5, ठीक है 13.5। चलिए इसको मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर बॉल को आप फेंकिएगा तो कुछ तो वेलोसिटी दीजिएगा, यू वेलोसिटी से जब यहाँ ऊपर पहुँचेगी गेंद तो रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी तभी तो वापस आएगी, अगर 0 नहीं होगी तो चलती जाएगी ऊपर ही ऊपर, तो ठीक है। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जी है ना ग्रेविटेशन, ये क्या करेगा एक्सीलरेशन, इसको अर्थ खींच अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ से कीजिए मान लीजिए यू, तो भी फाइनल वेलोसिटी हो गया यू हो गया, माइनस अगर ऊपर जा रहा है तो जी टी, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, यहाँ तो 0 हो गया, ये यू है ये माइनस जी टी है, तो अब यहाँ से टी निकाल लीजिएगा, टी बराबर क्या होगा यू बाई जी, ठीक है। एक समय ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए भी तो मतलब क्या है दूसरा समय हो गया 2, यहाँ भी 2, तो ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखिए 2t बराबर 2u बाई जी। फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ वहीं पर ड्राइव करना, क्योंकि एग्जाम में कोई फार्मूला याद नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आप लिखिए 13.5, यहाँ पर आपको दिया है 2, यू पूछ रहा है, जी का वैल्यू यहाँ बोला है कि आप 10 लीजिए, ये देखिए 10 बोला है कि लीजिए, 2 5 जा 10 5 बार में, और ये 5 को इससे गुना कर दीजिएगा तो आपको आएगा 67.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है 2 या 2 से अधिक रूपों में तत्व, एलोट्रॉप के बारे में बात कर रहा है। देखिए कार्बन है, कार्बन का 3 होता है और हम आपको बता देते हैं, ये भी पूछता है कौन कौन है, एक दे देगा, जैसे कि एक है ग्रेफाइट, एक कौन है डायमंड, हीरा जिसको बोलते हैं डायमंड, और तीसरा कौन है फ्लोरेंस, जो ये बॉल होता है गेंद, ये आप पढ़े होंगे 8 क्लास में या 9 क्लास में, इसे गेंद बनाया जाता है उसी को बोलते हैं फ्लोरेंस। ये तीनों क्या है कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। यही ऑप्शन देकर 3 देगा, एक और क्वेश्चन बना लेता है कार्बन के इनमें से कौन अपरूप नहीं है, तो आप उसको एक चौथा ऑप्शन रहेगा आप क्लिक कर दीजिएगा, ये याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, ठीक है। क्या है इसका फिजिकल है ना, भौतिक गुण समान होता है लेकिन रासायनिक अलग होता है। देखिए ग्रेफाइट है ना, ये क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, इसमें से विद्युत पास हो जाती है, ठीक। तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी अधातु है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो वहाँ से ऑप्शन बनता है ग्रेफाइट। आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है अभी फिलहाल में, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वित्तीय घाटा, ठीक है, ये फाइनेंस के बारे में कर रहा है, वित्तीय घाटा नाफा ये सब वित्त का फाइनेंस का। एक और क्वेश्चन बोलता है कि फाइनेंस के लिए कौन सा फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल याद रख लीजिए। एक और क्वेश्चन बनता है 280 क्या है 280। चलिए बोल रहा परमाणु की खोज किसने की, अगर देखिए आपको लड़का यहाँ ज़्यादातर डाल्टन मारता है, लेकिन डाल्टन क्या किया था एटॉमिक थ्योरी दिया था, ये क्या दिया था थ्योरी, लेकिन ये क्या पूछ रहा है शब्द, शब्द मतलब वर्ड्स, किसने ये ड्राइव किया, तो क्या है डेमोक्रेट्स, किसने किया डेमोक्रेट्स ने किया। देखिए परसेंटेज का पूछा है, मैथ का क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको भी करिए लेते हैं। 6 घंटा को बोल रहा है कितने दिन, एक दिन में कितना घंटा होता है 24, इसको क्या में करना है परसेंटेज में, 6 चौके 24, 4 को किससे कटेगा 25, 25 से तो क्या हो गया 25%, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, मैथ ईजी सा था। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, वो रहा a + b + c
इक्वल टू 90 और ये देखिए इसका फार्मूला ही आप याद कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यह फार्मूला आप लिख लीजिए। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दिया है 9, इसका कीजिए 9 का स्क्वायर कीजिए, हो गया 81। इसका फार्मूला स्क्वायरिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। तो यहाँ से 81 आई, ये देखिए 29 दिया होते, 29 को यहाँ माइनस करेंगे, कितना होगा, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, और ये 2 यहाँ से दिया होता 2 से इसको काट देंगे, कितना बन पड़ेगा 26। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैल्यू 26 है, 26 हो गया ये। तो यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का कितना दिया है 9, यहाँ से लिए। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कितना दिया 29, और वहाँ पर निकालते 26 आया था ना, तो 9 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ 27 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चल देखिए, सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, इसमें देना है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण क्षमता के अनुसार। देखिए जितना दूर होगा उसका सेल तो बढ़ रहा नहीं है, बस एटम बढ़ रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं। देखिए ये तो पहले में कौन था, सोडियम में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 3 है। ठीक है, इस सिलिकॉन में कितना है 4 है, कितना है देखिए, 1 को निकालना आसान है, 2 को भी निकालना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन 3 को निकालना और इससे भी आसान है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसीलिए सोडियम, देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पर क्या किया, अल्युमिनियम को ज़्यादा किया है, अल्युमिनियम से इसको मैग्नीशियम को ज़्यादा किया है, क्योंकि अल्युमिनियम में क्या होने लगा है, रिपल्सन होने लगा है, दोनों एक दूसरे को धक्का देने लग रहे हैं, मतलब दूर दूर, तो अपने आप कम एनर्जी में ही बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। सिलिकॉन में तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जैसे हाँ देखिए, इंग्लिश में कर लो ना, इंग्लिश में से भी क्वेश्चन उठा के दे रहा है, कोई ठीक नहीं हो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, 2-4-5 गो आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन जो रहेगा ना, ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसा पढ़ा हुआ आ गया कि जो हम कभी सिलेबस में उसको पढ़े ही नहीं। लेकिन आप देखिए इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ कुछ आपको ये इतना काम करेगा, वही 4-5 नंबर है ना, आपको मेरिट डिसाइड करने लगता है, बाद में बहुत फर्क पड़ता है इस सब। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ईट का एट हो गया, बाई का क्या होता है, बाई का बाउट होता है, ब्रिंग का क्या होता है सेकंड फॉर्म ब्राउट होता है, क्या होता है ब्राउट, याद रखिएगा। देखिए इंग्लिश का है ना, कोई कहेगा कि इंग्लिश पूछ दिया, अरे नहीं भाई इंग्लिश नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक आना चाहिए, इंग्लिश से कितना भागिएगा। चलिए देख रहा है 4 एम्पियर करंट बह रहा है, हीटर है इलेक्ट्रिक हीटर 4, फिर उसके बाद 60 वोल्टेज पर चल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि बाद में उसका वोल्टेज बढ़ा दे रहा है, 127.5 वोल्टेज कर दे रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, उसके बाद करंट कितना बढ़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, हीटर तो एक ही है, तार जो बन गया, जो तार है उसका रेजिस्टेंस एक बार डिफाइन हो गया तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए वी बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, तो यहाँ से आर निकालिए, वी बाई आई, हो गया ना ये फार्मूला। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखिए 4 एम्पियर है, वोल्टेज कितना है पहले 60, ठीक है ओके, बाद में कितना है वोल्टेज हो जा रहा है 127.5 हो जा रहा है। अब करंट पूछ रहा है, यही I2 पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, इसको कट कीजिए, कितना बार में 15 चौके 60, इसको कट कीजिए 15 8 20 से 8 बार में, अब 15 73 चौके 75, यानी से 0.5 यानी 8.5 इजी है, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कर अंतर श्वसन के दौरान फेफड़ों, हाँ फेफड़ा देखिए ये लंग्स है, मान लीजिए लंग्स है। ठीक है, लंग्स का पूछता है कि कौन सा ये होता है, क्या होता है, तो उसको बोलते हैं एल्यूवुली, क्या बोलते हैं एल्यूवुली, इकाई बोलता है एल्यूवुली होता है। ठीक है, जैसे किडनी का क्या होता है, आपको किडनी पूछे तो क्या बताइएगा नेफ्रॉन, क्या बताइएगा नेफ्रॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम पूछे तो आप क्या बताइएगा न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है स्फीति करता है, मतलब ज़्यादा उसको फैलाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि राजनेता नवीन पटनायक किस राज्य से संबंधित, बस कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो आपको याद है मुख्यमंत्री, तो आप यहाँ से इजी करके ले जाइएगा कि उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, सबको पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिन उत्पर परिवर्तन किस में होता है, जीन देखिए जीन बनता है ना, जीन जो हेरिडेटरी होता है, जीन ये होता है ना,
अनुवांशिकी की इकाई होता है जीन, ठीक है। जीन बनता क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या रहता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। तो वही देखिए, आपको इतना पता है जीन के बारे में, नाइट्रोजिनस बेस, और यहाँ से देखिए वही लिख रहा है नाइट्रोजिनस क्षार, क्षार मतलब बेस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से ले जाइएगा क्वेश्चन को। देखिए, एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तन सबसे, बहुत ईजी क्वेश्चन, 7-8 क्लास वाले बच्चे तो बोल रहा है कि जिसकी परावर्तन सतह अंदर की हो, मतलब ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल, कनकेव, कनकेव लिखा हुआ मिलेगा या अवतल मिलेगा, ठीक है। तो ये कनकेव हो गया। अगर ऐसे रहे, ऐसे है, फिर एक ऐसे होता है, ये क्या होता है, उत्तल, क्या होता है, उत्तल। दर्पण, दर्पण के केस बता रहा हूँ मैं। अगर ये आपको लेंस बोलेगा तो ये है, और एक ये है, तो क्या है, ये उत्तल, ये उत्तल उठा है जो उत्तल है, और ये क्या है, अवतल, क्या है, अवतल लेंस। चलिए, वाष्पीकरण के बारे में पूछ रहा है। देखिए, वाष्पीकरण ये होता है, इवेपोरेशन सरफेस होता है, कोई सा भी टेम्परेचर हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, कोई सा भी टेम्परेचर पर जब होने लगे, कोई भी ये वाष्पीकरण होने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सतहीय परिघटना बोलते हैं। सतहीय, अगर इसी के चलते तो समुद्र में पानी है, नदी में पानी है, क्या होता है, कोई सा भी टेम्परेचर सन आया, थोड़ा बहुत हीट हुआ, इवेपोरेशन हुआ, बाद में ही तो जाके रेन या वर्षा कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कार्य के उस विकल्प जिससे कार्य का प्रयास से संबंध है, उसी तरह सोने से क्या होता है, आराम मिलता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा मैं एक्सप्लेन। देखिए स्प्रिंग, हाँ देखिए ये स्प्रिंग है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको क्या किए हैं, इधर से भी फोर्स लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, और दोनों क्या चिपक गया, ऐसे ऐसे और पास में आ गया। जब इसको छोड़ेंगे तो फैलेगा, फैलेगा तो क्या हो, इसको एनर्जी में चेंज होगा, जो इसका एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी क्या में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन रेलवे बहुत बार पूछ चुका है, 1/2 mv² आपको दे देगा, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, आप ये बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है। फिर एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछता है, उसका भी मैं बताता हूँ, mgh ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। कह रहा है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर, हाँ चलिए आपको ये क्या बताना है, अम्ल के बारे में बताना है। अम्ल के बारे में ही बोल रहा है कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल सही बता रहा है। स्वाद में कड़वा होता है, नहीं भाई स्वाद में कड़वा क्यों होगा, स्वाद में कड़वा तो केवल बेस होता है, क्षार होता है, ये तो तीखा होता है, क्या होता है, ये तीखा होता है, ये मतलब गलत बता दिया। ये जलीय विलीय माध्यम तरल एच, हाँ एसिड है, एसिड क्या करता है, H+ आयन तो आएगा ही आएगा। चलिए ये आइए लवर, हाँ CO2 कार्बोनेट बोल रहा है, बाई कार्बोनेट HCO3, इसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, CO2 में कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है वायु में ध्वनि के चाल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 331 मीटर/सेकेंड, ठीक है। आइए देखिए, ये दिया है एक्सीलरेशन, ये दिया है एक्सीलरेशन का, अभी हम बच्चा कन्फ्यूजन है, अगर कुछ नहीं है जी, चाल का आपको याद है वेलोसिटी की मीटर/सेकेंड होता है, तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं तो फिर वही कन्फ्यूजन है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 kg भार वाली, हाँ देखिए MGH वाला क्वेश्चन बताए थे कि MGH फार्मूला होता है, उसी पर क्वेश्चन ये बनेगा। ये देखिए कह रहा है कि 8 kg है, कितना इसका मास है, 8 kg, और ये कितना मास है इसका, 3 kg। ये किसकी गेंद है, लोहे की, चलिए ठीक है। ये क्या है, एल्युमिनियम की। तो कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है बिल्कुल सही है। 10 मीटर ऊंचाई पर इनमें से कौन सा राशि समान रहेगा, देखिए यहाँ तो बदल गया, मास बदल गया, तो मतलब क्या हुआ, MGH बदल गया, तो यहाँ पर MGH कुछ अलग, क्योंकि मास यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो अलग होगा भाई, समान कैसे हो सकता है। संवेग भी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास भी अलग है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी अलग होगा, तो वो भी अलग हो जाएगा, क्योंकि मास अलग अलग है। लेकिन क्या है, त्वरण जी बता है ना, जी वो आराम जी ही लगेगा, इधर भी जी से ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी जी से ही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है और जी एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण। देखिए दोस्तों, हम इस लाइव टेस्ट के माध्यम से ही कोशिश कर रहे हैं कि GK GS और करंट अफेयर के सभी प्रश्न हमारे इस लाइव टेस्ट है, जो हमारे द्वारा 8 बजे चलाया जाता है। उसमें अधिक से अधिक लड़के भाग लेते हैं, लगभग 50-60 लड़के ऑनलाइन रहते हैं जो टेस्ट देते हैं, नहीं तो ऐसे 200+ लड़के हमारे इस ग्रुप में 234 या 35 ऐसे आई थिंक जुड़े हुए हैं। उसके बाद इतना